नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्थिक आज़ादी की इस यात्रा पर। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी प्रश्न हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदें, कहाँ से खरीदें, किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना ठीक होगा, ऐसे कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों को ध्यान से पढ़कर उस पर अगले दिन एक वीडियो ला देंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं कुछ सवालों को लेता हूं जो कमेंट बॉक्स में आए थे, उनकी जो सवाल है उनको हल करते हैं। ये राजेश कुमार जी हैं, ये लिखते हैं, सर 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, प्लीज़ गाइड। देखिए राजेश कुमार जी, 1,50,000 रुपये आपको जमा करना है तो मैं कहूँगा कि आप 1,50,000 किसी एक फंड में ना डालें, कम से कम 4-5 फंड में इसको बांट करके लगा दीजिए, जिसमें आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और कुछ एक डेट फंड या इंडेक्स फंड, ऐसे कुछ फंड 5 फंड में आप इस पैसे को बांट कर लगा दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये 1,50,000 रुपये हैं, आप 5 फंड में 30,000 रुपये बांट दीजिए। अब ये 30,000 रुपये को भी आप एक साथ किसी एक फंड में इन्वेस्ट ना करके इस 30,000 रुपये को भी 7,500 रुपये के 4 किस्त बना करके 4 बार में डालिए। इससे ये होगा कि अगर मार्केट जो फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, उसका असर आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और कौन से फंड लेना चाहिए, अगर इसको जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ। ये हैं संदीप पाटवाल जी, ये लिखते हैं, सर आई हैव स्टार्टेड 2000 SIP इन निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अच्छा फंड है। इसका AUM भी जो है वो 34,432 करोड़ का है और इसने अभी तक के जो ऑल टाइम का रिटर्न दिया है वो है 17.24%। यहाँ पर 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं। संदीप जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि फंड तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही फंड की बजाय ये 2,000 रुपये को आप 2 फंड या 3 फंड में कर सकते तो ज़्यादा अच्छा होता। आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता और अलग अलग फंडों में थोड़ा सा रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये कोई SK फास्टैग व्लॉग वाले हैं, ये लिखते हैं, सर SBI में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। SK फास्टैग जी, आपने सिर्फ ये लिखा कि SBI में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, उसमें आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी देख लीजिएगा। SBI के भी बहुत सारे फंड हैं, कॉन्ट्रा फंड है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, इंडेक्स है, आप देख लीजिएगा। बाकी अच्छे फंड हैं उसके। और आपने ये भी नहीं लिखा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए करना है। तो थोड़ा सा, अगर ज़्यादा पैसा आपको डालना है तो एक ही AMC जैसे SBI या निप्पॉन, ICICI, HDFC, एक ही AMC में सारा पैसा मत डालिएगा। अगर ज़्यादा पैसा आपको लगाना हो, अलग अलग AMC के फंड लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हैं आज़ाद असलम आज़ाद जी, ये लिखते हैं, SIP कौन से फंड में करना चाहिए। तो आज़ाद असलम जी, बहुत सारे फंड हैं SIP करने के लिए। अब आप यहाँ अगर लिखते कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितना समय दे सकते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हम ज़्यादा अच्छे से बता पाते। लेकिन फिर भी अगर आपको SIP करना है तो SBI, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप SBI का एक कॉन्ट्रा फंड है, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कोई स्मॉल कैप ले सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड, इसको हम देखें तो इस फंड ने, देख लीजिए, इसमें कॉन्ट्रा फंड में अगर आप 3,000 रुपये महीने की SIP करते हैं
3,000 रुपये महीने की SIP करते हैं 20 वर्ष के लिए। अच्छा, जब हम ये 10 वर्ष 20 वर्ष की बात करते हैं तो कई लोग यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाते हैं या कमेंट में लिखते हैं 20 साल बहुत लंबा समय है। भाई देखिए, म्यूचुअल फंड में तो आप आज पैसा डालिए, 1 हफ्ते बाद भी निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए, जिसके लिए लंबा समय देना जरूरी होता है। और आपको सिर्फ महीने 2 महीने 4 महीने के लिए पैसे रखना है तो वो पुराने इंस्ट्रूमेंट जो हैं बैंक की FD RD आप वहाँ पे करते रहिए, आपको म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए। अगर आपको लंबा समय है आपके पास तो ही यहाँ पर आइए, तभी तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, कंपाउंडिंग का पावर मिलेगा। तो आप अगर मान लीजिए असलम आज़ाद जी SBI का कॉन्ट्रा फंड लेते हैं, 3,000 रुपये महीने की SIP करते हैं 20 वर्ष के लिए, और मान लेते हैं जैसा इसका पिछला परफॉर्मेंस है उसके आधार पे इसने 20% का रिटर्न दिया, तो आपके जमा होंगे 7,20,000 रुपये। ध्यान से सुनिएगा, 3,000 रुपये महीने से आपके जमा होंगे 7,20,000 रुपये। और कितने बन गए पूरा कॉर्पस पता है आपको? 94,84,438 रुपये, लगभग पूरा 1 करोड़। हाँ, लेकिन हम यहाँ 20% रिटर्न की बात कर रहे हैं। ये रिटर्न कोई गारंटेड नहीं है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये रिटर्न कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये पिछले परफॉर्मेंस के आधार पे हम बताते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपके यहाँ पर 20 साल में 1 करोड़ रुपए बन गए। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए उस 1 करोड़ रुपए को एक साथ वहीं पर पड़े रहने दीजिए, फिर आप उस पर पैसे डालना चाहें तो बंद कर दीजिए। अब आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन 1 करोड़ रुपए जो आपके थे वहीं पर पड़े हैं। अब देखिए कि पैसा कैसे ग्रोथ होता है। आपको यहाँ तो पता नहीं चला होगा उतने अच्छे से कि कब कब कैसे ग्रोथ हुआ, लेकिन अब आगे देखिए आप। मान लीजिए आप ये 1 करोड़ रुपया उसी फंड में जिसमें आपका ये इन्वेस्टमेंट है वहीं पर रहने देते हैं, और आप फिर देखेंगे 1 करोड़ रुपए को 1 साल, जैसे 20 साल था 1 साल और बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप 1 साल बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ रुपए रखे थे वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाते हैं, यानी 1 साल में आपको 20 लाख रुपए का रिटर्न मिला। लेकिन यही नहीं, आगे और देखिए कंपाउंडिंग का पावर। 1 वर्ष और कर्ज बढ़ा देते हैं, जो आपका 20 वर्ष था यहाँ 21 हुआ, 22 वर्ष कर देते हैं, तो वो आपके 1 करोड़ बन जाते हैं 1 करोड़ 44 लाख रुपए। इस बार आपके कितने बढ़े? 24 लाख रुपए बढ़ गए। यहाँ आपके 20 लाख बढ़े थे, यहाँ 24 लाख हो गए। यहाँ पर आपके 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, रिटर्न मिला। लेकिन अभी देखिए, अब इसी 1 करोड़ को 1 साल और रहने दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ था? आपको 4 लाख रुपए बढ़ के मिले ना। लेकिन आगे देखिए, 1 वर्ष और अगर रख देते हैं तो ये बन जाते हैं आपके 1 करोड़ 72,80,000। यहां पर आपको जो रिटर्न बढ़ के मिला वो कितना मिला? इससे 28,80,000। मतलब यहां पर 4 लाख मिले थे, लेकिन 1 साल और छोड़ दिया तो उस पर 4,80,000 रुपए हो गए। 1 साल और छोड़ दीजिए तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने उस फंड को 1 साल और छोड़ दिया उसी 1 करोड़ को, तो वो बन गए हैं आपके 2 करोड़ 7,36,000 रुपए। यहां पर आपको 5,76,000 रुपए मिले 1 साल में। जी हां, आपको यहां पहले वर्ष में जब 20 लाख तो मिल गए थे, लेकिन अगर उसको 1 साल और छोड़ दिया आपने तो 4 लाख मिले। लेकिन दूसरे साल, उसके अगले साल 4,80,000 रुपए मिले आपको। लेकिन उसके अगले साल यहाँ 4,80,000 थे, यहाँ इस साल मिल गए आपको 5,76,000 रुपए। तो यह है कंपाउंडिंग का पावर। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो शायद किसी ज़मीन खरीद ले, मकान खरीद ले, उसमें कुछ कर ले। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, म्यूचुअल फंड
अपनी उम्र को देख के, अपने लक्ष्य को देख करके कि आपको कितने साल में पैसा चाहिए। अगर 2, 4, 5 साल या 6 महीने में आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक में एफडी कीजिए, आरडी कीजिए, पोस्ट ऑफिस की। लेकिन आपके पास समय ज़्यादा है, आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए, किसी बड़े काम के लिए आपको पैसा चाहिए, लंबा समय देना है, तो आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहिए। यकीन मानिए आपका पैसा बनेगा। और बस इतना है, पैसा आपका कहीं डूबेगा नहीं। आपके पास जितना भी पैसा हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग एएमसी के अलग अलग प्रकार के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 5000 कितने की भी एसआईपी कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम कुछ भी नहीं। लमसम भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक साथ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए एक साथ है तो वो भी लमसम कर सकता है। तो ये थे आपके सवालों के जवाब पर। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।